नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम जॉब फार्माकोविजिलेंस में कैसे पाएं, क्योंकि फार्माकोविजिलेंस ये एक इंपॉर्टेंट डोमेन है क्लिनिकल रिसर्च ऑपरेशन का, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे फार्मा के स्टूडेंट, लाइफ साइंसेस के और मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स हायर किए जाते हैं। तो ये वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड बेस, ऐसे सारे मोड्स पे ये जॉब अवेलेबल है। लेकिन आज के समय में 2026 में अगर आपको फार्माकोविजिलेंस वो भी वर्क फ्रॉम होम जॉब चाहिए तो क्या आपको करना चाहिए, क्या टिप्स है, स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ। तो आप ये डेफिनेटली फॉलो करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पे हमारे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल्स में अगर आप हैं तो इसका करियर ऑप्शन, बिजनेस ऑप्शन सब शेयर करते हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें। लेकिन सबसे ज़रूरी वीडियो एंड तक देखें सो दैट आप हर एक स्टेप खुद अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ टिप्स जो टिप्स है उसमें से सबसे पहली टिप है कि फार्माकोविजिलेंस में जाना है तो आपकी एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बी फार्म है, एम फार्म है, फार्म डी है, बीएससी है, एमएससी है, एमबीबीएस है, बीडीएस है, एमडी है, ये सारे लोग, इवन बीएमएसपी, तो ये सारे लोग यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। और यहाँ पे पोजीशंस क्या होती है, इनके रोल क्या होते हैं। यहाँ पे जो पोजीशन होती है वो है ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, ड्रग सेफ्टी ट्रेनिंग, ड्रग सेफ्टी ऑफिसर। कंपनी टू कंपनी ये डेजिग्नेशन चेंज होती रहती है, लेकिन आपका रोल होता है जो एडवर्स इवेंट होते हैं उसको मॉनिटर करना। शुरुआत में केस प्रोसेसिंग का काम आपको दिया जाता है, जहाँ पे आपके पास आर्गस, अरिस, रेव या फिर LSMV ऐसे सॉफ्टवेयर्स पे आपका डेटा आपको मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो आपको इसके लिए पहले जानकारी जाननी बहुत ज़रूरी है फार्माकोविजिलेंस की। फार्माकोविजिलेंस में क्या होता है, फार्माकोविजिलेंस में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो इंटरव्यू में पूछी जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है ICH गाइडलाइंस, ICH गाइडलाइंस की सेफ्टी गाइडलाइंस, देन नैरेटिव राइटिंग, देन मेड्रा कोडिंग, देन कॉजलिटी असेसमेंट, इसके बाद एग्रीगेट रिपोर्टिंग, सिग्नल डिटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट प्लान, इसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मतलब आप कंप्लीट प्रिपेयर होनी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पहला स्टेप करना है कंप्लीट प्रिपरेशन। इंटरव्यूज बहुत अच्छा जाना चाहिए आपका, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है लेकिन साथ में यहाँ पे कंपटीशन भी है। तो इसके लिए आपके पास इंटरव्यू का ही एकमात्र ऑप्शन है जिसके बेसिस पे आप सिलेक्ट होंगे। तो इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा, आपका मतलब प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन पे आप डेफिनेटली ध्यान दें, प्रेजेंटेशन स्किल, आई कांटेक्ट, ओके। और आपका प्रोफाइल, आपका रिज्यूमे काफ़ी अच्छा होना चाहिए, बिकॉज वो ATS थ्रू भी जाना चाहिए। साथ में आपके पास वो कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में होने चाहिए जो ज़रूरी है इस जॉब रोल के लिए। तो ये पहला स्टेप है। इसके बाद नेक्स्ट है आपको अप्लाई करना है डिफरेंट एरियाज में। बेसिकली जो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे जॉब आप ये सर्च कर सकते हैं वो है लिंक्डइन सबसे पहला, देन इंडीड, देन नौकरी। ये 3 प्लेटफॉर्म मैं आपको सजेस्ट करूंगा। यहाँ पे आपको आपके अकाउंट बनाने और उसी के अनुसार आपको कनेक्ट करना है। लेकिन जब आप जॉब सर्च करते हैं तो जॉब सर्च करते समय आपको फार्माकोविजिलेंस रिमोट जॉब, ठीक है, या वर्क फ्रॉम होम जॉब, ऐसे आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि उसी के रिलेटेड एल्गोरिदम बनेगा और उसी की प्रोफाइल से आपको शेयर की जाएगी। ठीक है, तो ये एक सेकंड मैंने स्टेप बताए। इसके बाद थर्ड है कि आपको वो कंपनीज टारगेट करनी है जो वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन देती है। कुछ कंपनी वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन नहीं देती, जो स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट है। लेकिन कुछ कंपनीज आपको वर्क फ्रॉम होम देती है। तो वो कौन सी कंपनीज है? मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें IQVIA आता है, पैराक्सिल आता है, फिडेलिटी आता है, थर्मो फिशर आता है, लैम्बडा थेराप्यूटिक्स आता है। ठीक है, तो और फोर्ट्रिया भी आता है। तो ये कंपनीज आपको सिलेक्ट करनी है, उन्हीं कंपनीज को टारगेट करना है। ठीक है, और उन कंपनीज को टारगेट कैसे करेंगे? तो आप वो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म देख लीजिए, अदरवाइज इन कंपनी के करियर पोर्टल देख लीजिए, कंटिन्यू फॉलो में रहिए, इनके HR से कम्युनिकेट कीजिए, इनके एसोसिएट से कम्युनिकेट कीजिए और अपॉर्चुनिटी की आप मतलब प्रॉपरली टारगेट करें अपॉर्चुनिटी को। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप रहेगी। इसके बाद है आपके पास एडिशनल स्किल सेट भी होंगे तो और अच्छा है। जैसे कि मैंने शुरुआत में जो बताया, केस प्रोसेसिंग में आपके पास डेटाबेस होता है। डेटाबेस जो यूज होता है उसका अगर आपको एडेड नॉलेज है तो और भी अच्छा है। देखिए, लेकिन ये आपको कंपलसरी नहीं पूछा जाता, लेकिन इसकी लर्निंग आप लेंगे तो और अच्छा रहेगा। ओके, देन
मैं आपको वेज बताता हूं जो आपको यहाँ पे जॉब दे सकते हैं। सबसे पहला मैंने जो जेनरिक वे बताया, जैसे आप अप्लाई करेंगे कंपनीज के करियर पोर्टल पे, वो कर सकते हैं। सेकंड वे है आप रेफरेंस ले सकते हैं। जो इस कंपनीज में जो मैंने कंपनीज बताया उनको कम्युनिकेट करना है, और उन कंपनीज का कोई रेफरेंस है आपके पास तो वो और अच्छा रहेगा जॉब के लिए। इंटरनली हायरिंग भी पता चल जाती है, क्योंकि बहुत बार इंटरनल हायरिंग भी होती है, ठीक है। कुछ लोग इंटरनली भी स्विच करते हैं डिपार्टमेंट्स में, तो वो बाहर निकलती नहीं है हायरिंग, ठीक है। तो इसके लिए रेफरेंस जरूरी है। अदरवाइज वन ऑफ द अदर बेस्ट ऑप्शन, आप ऐसा ट्रेनिंग लीजिए और उन इंस्टीट्यूट से लीजिए जो आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको गाइडेंस भी मिलेगी पूरी फार्माकोविजिलेंस की, और साथ में आपको प्लेसमेंट के लिए भी हेल्प किया जाएगा। तो मतलब एंड टू एंड सपोर्ट रहेगा तो और अच्छा रहेगा। इसके बाद है, अगर मान लीजिए आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो आप रिलेटेड डोमेन्स में ट्राई करें, जैसे CRC या CDM में ट्राई करें, उसके बाद आप फार्माकोविजिलेंस में आ सकते हैं। तो ऐसे भी ऑप्शंस आपके पास होते हैं, लेकिन कभी भी आपको टारगेट करने हैं आपका मतलब कंपनीज, और साथ में आपके रिज्यूमे, आपकी प्रिपरेशन, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँगा कि डे 1 से वर्क फ्रॉम होम मिलेगा ये कंपनी डिसाइड करती है, कंपनी की HR पॉलिसीज डिसाइड करती है। बहुत बार आपको शुरुआत में वर्क फ्रॉम ऑफिस काम करना होता है, लेकिन उसके बाद मे बी 3 मंथ्स के बाद, मे बी 6 मंथ के बाद, मे बी 1 ईयर के बाद वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है। लेकिन हाँ, फार्माकोविजिलेंस में वर्क फ्रॉम होम डेफिनेटली होता है। एक सीनियर लेवल पे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं, एंट्री लेवल पे आपको मैंने जो कंपनी बताया उनको टारगेट करें। आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई है। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में बताया, आपको फार्माकोविजिलेंस की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको अगर फार्माकोविजिलेंस का कंप्लीट नॉलेज लेना है, साथ में प्लेसमेंट के लिए आपको सपोर्ट भी चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 3 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स इन फार्माकोविजिलेंस, जहाँ पे हम सबसे पहले डोमेन नॉलेज देते हैं, फार्माकोविजिलेंस की कंप्लीट नॉलेज, साथ में 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। इसके बाद सॉफ्टवेयर का हैंड्स ऑन लर्निंग मिलता है आपको। इसके बाद इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप फार्माकोविजिलेंस में भी होती है, क्लिनिकल ट्रायल्स में भी होती है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन ये वर्क फ्रॉम होम मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे कोर्स में लाइव सेशंस होते हैं, लेकिन साथ में रिकॉर्डिंग एंड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो हमारे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं, हमारे कम्युनिटी टैब में दे सकते हैं। और अगर और भी कोई जानकारी चाहिए हमारे फार्माकोविजिलेंस कोर्स के बारे में या फिर इनकी गाइडेंस के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म दिया है, उसको डेफिनेटली फिलअप करें या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने कई सारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स तक भी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।